नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो आज शनि के दूसरे हाउस की चर्चा करेंगे। धन भाव हमारा वाणी का हाउस, जो हम स्पीच करते हैं, उससे हमारा सेकंड हाउस से हम देखते हैं कि हम कैसी स्पीच करेंगे, किसी भी विषय पर हमारे को कितना ज्ञान होगा, कितनी नॉलेज होगी, क्या बात करेंगे, हमारी वे ऑफ टॉकिंग क्या होगी, ये सेकंड हाउस बताता है। और वहाँ पर जब शनि हो तो क्या करेगा, और लाइफ में जो भी पैसा आना है, जो भी चीज़ें संग्रहित करनी है, जो भी चीज़ें इकट्ठा करनी है हमने, जो लोग कुछ भी सीखना चाहते हैं, कुछ भी जो जोड़ना चाहते हैं, सेकंड हाउस एक्चुअल में सिर्फ धन इकट्ठा करने का भाव नहीं है। शनि, आप जो भी इकट्ठा करना चाहते हो, आप ज्ञान इकट्ठा करना चाहते हो, आप पैसा इकट्ठा करना चाहते हो, आप किताबें इकट्ठी करना चाहते हो, आप गाड़ियाँ इकट्ठी करना चाहते हो, आप मकान इकट्ठे करना चाहते हो, आप बेमतलब की मुसीबतें इकट्ठी करना चाहते हो, जो भी आप इकट्ठा करने की सोचोगे, कुछ भी हो सकता है, वो आपका सेकंड हाउस बताएगा कि आप इकट्ठा कर पाओगे या नहीं इकट्ठा कर पाओगे। यानी कि सेविंग्स कह लो इसको आप, हर चीज़ की सेविंग्स। ठीक है, आपका परिवार कुटुंब स्थान है, जो भी आपका पूरा कुनबा है, पूरा परिवार है, जिसमें आपके सारे रिश्तेदार आते, जो अपने परिवार से बहुत दूर हो गए, तो आप समझो कि शनि वहाँ पर या कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके सेकंड हाउस को ख़राब कर रहा है, जिसकी वजह से आप अपने घर से, परिवार से, दिन दुनिया से दूर जा कर के रहने या बसने पर विवश होते हो। ओवरऑल हम अपने मन को फिर समझा करके फिर अपनी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यानी कि कुटुंब स्थान भी जब पीड़ित होता है, और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर धन भी पीड़ित होगा। मैंने आपको कहा ना कि ये धन हाउस नहीं है, इसको सभी एस्ट्रोलॉजर धन भाव मानते हैं। धन देखा जरूर जाएगा यहाँ से, मगर सिर्फ धन भाव नहीं है, वो सिर्फ कुछ भी चीज़ जो आपके पास इकट्ठी करने की होगी, सेकंड हाउस उस चीज़ का है। आप भोजन क्या करते हो, आपके भोजन करने का जो स्टाइल है ना, किस प्रकार का खाना आप पसंद करते हो, वो भी आपका सेकंड हाउस है। आपके नेल्स जो होते हैं ना, आपके नाखून, वो कितने सुंदर हैं, कितने कुरूप हैं, उसका भी आपका जो है वो सेकंड हाउस है, आप देखोगे वहाँ से। तो ठीक है, तो आज हम यहाँ पर सेकंड हाउस के लोगों की बात करेंगे। सेकंड हाउस में जब एक सिंपल आपको मैं प्रेडिक्शन देने जा रहा हूँ कि सेकंड हाउस में शनि क्या क्या करता है, और बहुत डीपली जितना ज़्यादा मैं इसमें आपको बता सकूँगा बताता जाऊँगा, आप चेक करिएगा। और फिर अपना जब कुंडली एनालिसिस करेंगे आपकी, तो फिर उसमें पूरा A to Z डिटेल में हम बात करेंगे, फिर रेमेडीज़ भी करेंगे और सारी चीज़ें बताएंगे। राइट, तो शनि सेकंड हाउस वाले को करना क्या है कि अपना जो भोजन वो करता है, वैसे तो हर किसी को भोजन संयमित मात्रा में करना चाहिए, मगर जब शनि सेकंड हाउस में हो तो आपको विशेष रूप से ध्यान करना है कि अपने खाना खाने की आदत को अच्छा करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ये बीमारी डाल देगा। क्योंकि ये लोग जो होते हैं, इनको खाने का बहुत शौक़ होता है, और खाने पर इनको वैरायटी दुनिया भर की चाहिए। खाते बहुत धीरे धीरे हैं, जल्दी जल्दी नहीं खाते, बहुत धीरे धीरे खाएंगे, मगर इनको बहुत कुछ चाहिए होता है खाने में। ठीक है, तो खाने पर इनको विशेष रूप से नियंत्रण रखना है। कहते हैं ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा हमारा मन। तो यहाँ से कहाँ पे दृष्टि जाती है, हमारे 4th हाउस पे शनि की दृष्टि जाती है। 4th हाउस हमारे मन का है, हमारे अपने घर के सुख का है। तो शनि की जब वहाँ दृष्टि पड़ेगी तो वहाँ उसको डैमेज करता है, हमारे मन को, हमारे घर को, हमारे परिवार की चीज़ों को डैमेज करता है। यानी हमारी जो भी सुख होते हैं अपने घर से रिलेटेड, उनको दिक्कत करता है। अगर शनि यहाँ पर बहुत शुभ अवस्था में बैठा है, तो फिर मकान, प्रॉपर्टी, जायदाद, ये 4th हाउस है, वहाँ पर ही दृष्टि जाती है। तो फिर व्यक्ति उसको क्या करता है, इकट्ठा करने में लग जाता है। उसका सारा जीवन जो है वो पैसे की तरफ ही फिर उसका ध्यान होता है, और अपने मन को खुश करने के लिए वो तरह तरह की चीज़ें करता रहता है, मगर मन खुश नहीं रह पाता। ठीक है, खाने को वेस्ट बहुत करते हैं, खाना बीच में छोड़ देते हैं, 3-3, 4-4 तरह का खाना मंगा लिया, नहीं खाया गया तो वेस्ट कर दिया, डस्टबिन में डाल दिया। तो ऐसा मत करो, वो जो खाना बचता है उसको ना जीव जंतुओं को खिला दो। अपने घर के बाहर कहीं पर कोई पेड़ पौधा है, वहाँ कोई क्यारी बनी हुई है, तो वहाँ पर डाल दो।
तो वो खाना जो है आपका चींटियाँ खा लेंगी, जीव जंतु छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खा लेंगे, तो उससे आपका शनि जो है यहाँ पर अच्छा फल देने लगेगा। ठीक है, मनी की सेविंग्स के लिए पागल मत हो जाओ, मगर आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि सेविंग करनी ज़रूर है। यहाँ पर आपको सेविंग करनी जरूर होगी, कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे आप अपने पैसों को थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट जरूर करते रहो, मगर पागल भी मत हो जाओ कि भाई पूरी तरह से ही जो है बहुत कंजूस हो करके अपना जीवन जीने लगे। यानी जो बेसिक नीड्स हैं वो आप अच्छे से जियो, और लग्जरीज के पीछे पागल भी मत हो जाओ। कभी अस्थिरता जो यहाँ पर मन की रहती है ना, तो व्यक्ति पैसे जोड़ता है मगर उसका मन जो है ना वो लग्जरीज में रहता है। वो कहता तो है मैं ब्रांडेड, सारी चीज़ें ब्रांडेड रखूँ, ये भी मेरा ब्रांडेड हो, वो भी ब्रांडेड हो, मगर जहाँ धन खर्चने की बारी आती है तो वहाँ पर वो लोग दुनिया भर के झूठ बोलते हैं। ऐसे झूठ बोलेंगे मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है, यानी कि वो अपना धन कभी दिखाएंगे नहीं लोगों को कि हाँ भाई उनको कहीं लगाना ना पड़ जाए। कोशिश उनकी यही रहेगी कि बिना पैसा खर्च किए मैं सामने वाले से लाभ उठा लूँ, और ये चीज़ बड़ी चोट मारती है आपके मन को, और बाद में आपको पता चलेगा कि वही चीज़ आपके जीवन में एक बड़ी पेन का कारक बनी, और पैसों को बचाने के चक्कर में आपने अपने रिश्ता ख़राब किया। ये याद रखना, जो लोग धन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो अपने रिश्तों को खोते ही खोते हैं। धन और रिश्ते कभी साथ में चल ही नहीं सकते। यानी अगर आप अपने रिश्तों से अनकंडीशनल प्यार करते हो तो वहाँ पर धन को बीच में मत लाओ। जहाँ पर आपने धन लाया, दूसरे के धन पे दृष्टि रखी, तो समझ लो आपने अपने उस रिश्ते को खराब करने का पहला बीज, जहर कड़वा बो दिया वहाँ पर। तो इसमें आपको ये चीज़ का, जब शनि सेकंड हाउस में हो, या कहता हूँ शनि कहीं पर भी हो, दूसरे के धन पर दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अगर आप सच में लायक हो, कैपेबल हो, और आप प्रेमी हो, आप रिश्ते से प्यार करते हो, तो लोग आपके लिए अपने आप ही क्यों ना खर्चेंगे, है ना। जब आप षड्यंत्र करते हो, अपनों से ही उनके पैसों के लिए षड्यंत्र करते हो, तो फिर वो लोग आपको हेल्प करने की बजाय, तो अब हेल्प करना तो समझो बहुत दूर रह गया, मतलब वो जो है आपसे बात करना भी फिर पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये समझना है, जीवन में हमें लालची लोगों से भी सामना करना पड़ेगा और दयालु लोगों से भी सामना करना पड़ेगा, मगर हमें अपने ग्रहों को देखना है, अपने जीवन को देखना है। क्योंकि बिजनेस है, जॉब है, कहीं पर आपका बॉस ऐसा टकर गया आपको, तो उन चीज़ों में आपको रेमेडी की तरफ ना जा करके ना उसको अलाइन करना है अपने आप को। यानी आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि मेरा धन भाव में शनि बैठा है, तो धन भाव से मेरे को दिक्कत आने वाली है, चोरी भी हो जाती है कई बार यहाँ पे लोगों की, उनके साथ फ्रॉड भी हो जाते हैं, है ना। तो इसमें बड़ा ध्यान रखना है कि ये चीज़ें होनी स्वाभाविक होंगी मेरे जीवन में, और मुझे उसको लेकर के बहुत ज़्यादा पेन नहीं लेना। ओवरऑल धीरे धीरे शनि आपके उस भाव को बढ़ाएगा, यानी कि धीरे धीरे करते करते लॉस भी होगा तो भी कोई बात नहीं, धन आपको दे ही देगा। ठीक है, यहाँ पर आपको अपनी जो बात करने की शैली है, आपके जो शब्द हैं, अगर आपने मान लो किसी से आपका कोई डिस्प्यूट हो गया, कुछ छोटी सी बात हो गई, और आपने अगर अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं रखा, अगर आपने उस वक्त गुस्से में कुछ भी ऐसे शब्दों का उपयोग किया, तो वहाँ पर शनि आपको डेंट मारेंगे, चोट मारेंगे। यानी आपकी वाणी से कहे हुए शब्द सामने आपके रिश्तेदारों को, आपके जो भी आपके संबंध हैं, उनके दिल में घर कर जाएंगे, और उसकी वजह से वो आपसे अपना जो अनकंडीशनल लव है वो उसमें बदलाव आ जाएगा। उससे फिर आप और ज़्यादा गुस्से में जाओगे, और फिर आप और ज़्यादा नेगेटिव बोलोगे, वो और ज़्यादा बदलेंगे, और वो रिश्ता अंत में आप खुद ही तोड़ दोगे, क्योंकि वो कुटुंब का घर भी है। कुटुंब का मतलब सिर्फ आपका अपना परिवार नहीं है, जीवन का जुड़ा हर संबंध आपका अपना परिवार है, आपका अपना हेल्थ है, आपकी वेल्थ है। कोई भी इंसान अगर आपका मित्र है, आपको जानता है, आपके संपर्क में है, तो वो आपके लिए सहायक होना चाहिए, वो आपके लिए जो है आपका दुश्मन नहीं होना चाहिए, आपके वो अहितकर ना हो जाए। क्योंकि जब आप अपने स्वभाव से लालची हो जाते हो, क्योंकि लोग इस चीज़ों को रीड कर सकते हैं, दुनिया समझदार होती है, तो आपको अगर आप लालच दिखाओगे, हर चीज़ में अनकंडीशनल नहीं चल रहे होगे, तो फिर वो संबंध आपका वहाँ पर ख़राब होना तय है। हमेशा जो है ना अपना ध्यान रखो कि आपको अपने जीवन में कोई ना कोई ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी इस तरफ खरीदने की तरफ हमेशा आपका एफर्ट होना चाहिए। और वैसे तो शनि सेकंड हाउस में बहुत ज़मींदार बना देता है लोगों को, मगर आपको ये समझना है कि अगर आपके पास ज़मीन और लैंड्स वगैरह नहीं है तो आपका फोकस होना चाहिए, मगर ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को यही ज़मीन पसंद है,
तो मुझे वही लेनी है। यानी अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं तो छोटे लेवल से आप उसको स्टार्ट करो, क्योंकि वो धीमी गति से आपको लैंड्स देगा, मगर देगा ज़रूर। मगर वो धीमी गति कब होगी, जब आपकी जो थिंकिंग होगी ना, आप सोचोगे कि मैं एक बहुत बड़े ही लैंड को ख़रीदूँगा या ये मेरे को मिलेगा तभी मैं वहाँ तक पहुँचूँगा। तो उस चक्कर में आप जो है, जो होता है उसका भी आप फ़ायदा नहीं उठा पाते और फिर चूक जाते हो। तो जो छोटी मोटी लैंड आपको मिलती है तो चुप करके उसको ले लो, ज़्यादा बड़े के ड्रीम में नहीं रहना, और जब मिलेगा तो वो भी ले लेना, है ना। तो हमेशा जो है लैंड खरीदने की तरफ आपका फोकस होना चाहिए और धन को जोड़ने पर आपका ध्यान होना चाहिए, ना कि धन को अपने छुपा करके दबा करके गाड़ देने पर। यानी जब ज़रूरत है तो उसका इस्तेमाल भी आपको अच्छे कामों में करना चाहिए, उससे वो बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा एक और नेगेटिव पार्ट मैं बताऊंगा आपको कि ये लोग जो है शनि सेकंड हाउस, ये भोग विलास के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं। भोग विलास, क्योंकि ये 12th हाउस को शनि यहाँ से दृष्ट करता है। अब आप देखोगे कि मैं 12th हाउस से दृष्टि कैसे बता रहा हूँ, शनि की 10th दृष्टि तो लाभ पर पड़ती है, मगर लाल किताब में भी जो नियम है उससे आप देखो शनि 12th हाउस वाले कितने लोग विदेशों में जाके बस जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में सेकंड हाउस है, आप देखो कि फॉरेन लैंड से आपका संपर्क होगा ही होगा, और फॉरेन लैंड में आपकी भोग विलास की प्रवृत्ति बनेगी ही बनेगी। ये सेकंड हाउस का शनि है, क्योंकि ये आपके 12th को देखेगा। 12th शैया सुख है, और शैया सुख पर दृष्टि डाली भी है। दृष्टि डाली हुई है तो जहाँ पर आप कहते ना कोई चीज़ किसी को देख रही है तो वो उसके जैसा हो जाता है, मगर जो देख रहा होता है वो भी तो प्रभावित हो रहा है ना। तो सेकंड हाउस जब 12th हाउस को देखता है, सेकंड हाउस में बैठे हुए कोई भी ग्रह होगा, वहाँ पर सिर्फ शनि की बात नहीं कर रहा। लाल किताब का नियम है कि दूसरा भाव 12वें भाव को देखता है। यहाँ पर ग्रह की दृष्टि की बात नहीं हो रही। ग्रह तो शनि की 10वीं दृष्टि जाएगी लाभ भाव पे, और सप्तम जो जाएगी वो अष्टम पे ही जाएगी, है ना, और तीसरी दृष्टि चौथे पर ही जाएगी। मगर शनि यहाँ से आपके 12th हाउस को भी देखेगा। एस्ट्रोलॉजर्स इस बात को बहुत ध्यान से समझें कि जब सेकंड हाउस में शनि होगा और शुभ ग्रहों से अगर दृष्ट हो जाए, शुभ ग्रहों से दृष्टि हो जाए, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा भोग विलासी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। उनके मन में दया, ममता, करुणा सिर्फ अपने स्वार्थ और लालच के लिए ही रह जाती है। यानी जब तक उनको मिल रहा है तब तक वो सब कुछ देते हैं, और जब उनको मिलना बंद हो जाता है तो फिर वो पूरी तरह से गिव एंड टेक। उनके लिए मन, क्योंकि उनका मन चौथा हाउस वो पीड़ित हो रहा है यहाँ पर, तो जब मन पीड़ित होगा तो अपने मन की पीड़ा बुझाने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। यानी उनके लिए रिश्तों की कोई बहुत बड़ी मर्यादा नहीं है। यहाँ पर सेकंड हाउस शनि वाले मेरी बात का बुरा नहीं मानना, आपको ये स्वभाव को ठीक करना, क्योंकि अगर आप ऐसी प्रवृत्ति जब धारण करते हो तो आप अपने थोड़े से पर्सनल सुख के लिए दूसरों की ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करते हो। तो आपको इस चीज़ में समझदारी से कार्य करते हुए अच्छे कर्म को करोगे तो फिर सेकंड हाउस आपको अच्छा फल देगा। अगर आप इसी प्रवृत्ति को धारण करके रखोगे कि मैं अपना सुख भोग लूँ, सामने वाले के मन को कितनी दुख हुआ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, तो आप ये देख लेना कि यहीं से शनि की शमशान पे भी दृष्टि है। फिर यही जब आपको कोई भयंकर चीज़ लगाएगा तो आपको फिर बहुत बड़ा नेगेटिव फल वहाँ पर आपको जीवन में देखने को मिलेगा। तब आपको अपना किया हुआ कर्म फिर याद अवश्य आता। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि मन को हमेशा विचलित करके रखता है, क्योंकि मन जब विचलित होगा, मन अस्थिर होगा, तभी गलत होगा। क्योंकि आपकी यहाँ पर गलती नहीं है, प्लैनेट यहाँ पर ऐसा बैठा है जिसकी वजह से व्यक्ति से गलत कार्य होते चले जाते हैं, और वो ये देख भी नहीं पा रहा होता कि मैंने वास्तविकता में अपने जीवन के साथ, अपने संबंधों के साथ मैंने क्या किया। ठीक है, तो आपका मन पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर संतान के साथ भी आपको बहुत ज़्यादा केयरिंग होकर के चलना पड़ेगा। यानी संतान की आपसे हमेशा शिकायत रहेगी कि आपको आधुनिक चीज़ों का पता नहीं है, आप टेक्नोलॉजी के बारे में बिल्कुल अननोन हो। तो यहाँ पर आपको ना थोड़ा सा अपडेट अपने आप को करना है। दुनिया के अभी क्या लेवल चल रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर चीज़ ऑनलाइन आती जा रही है। ठीक है, तो जितना आप टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होते चले जाओगे उतना फिर आपके लिए अच्छा होता जाएगा। ठीक है, और कैसा जीवन मैं जीऊँ, कैसा जीवन मैं यहाँ पर अपना जीना चाहता हूँ, इसके बारे में असमंजस में रहते हो।
असमंजस यानी कि कभी आपका मन करेगा मैं बिल्कुल सिंपल हो जाऊं, कभी मन करेगा मैं सारी ब्रांडेड लग्जरीज खरीद लूं। तो यहाँ पर भ्रमित नहीं रहना, यहाँ पर कंजूसी नहीं करनी और भ्रमित नहीं रहना, यानी कि जो आप जीना चाहते हो अपने शौक़ को पूरा करने की तरफ धीरे धीरे अपनी इच्छाओं की और आपकी जो मनोकामनाएं हैं ना, वो देर से भले ही पूर्ण होगी। बचपन थोड़ा कठिनाई से बीतता है, बचपन में सारी इच्छाएं जल्दी से पूरी नहीं होती, और 30-32 साल के बाद फिर यहाँ शनि अच्छा फल देगा आपको, फिर सारी लग्जरी सब कुछ आपको भगवान की कृपा से मिलेगा। बस बद्दुआएं, मैं हमेशा कहता हूँ कि बद्दुआएं नहीं कमाओ अपने जीवन में, बद्दुआएं सारा फल ख़त्म करती हैं। कोई भी ग्रह होगा वो जितना भी स्ट्रांग बैठा होगा, जितना भी अच्छा बैठा होगा, और शनि तो फिर है ही कर्म फलदाता, तो जब शनि से रिलेटेड बुरे कर्म करोगे तो फिर बुरा रिजल्ट वहाँ पर आपके जीवन में आना ही आना है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो प्रेम संबंध यहाँ पर आपके बनेंगे, ख़ास तौर पे जो आपके प्रेम संबंध होते हैं, वहाँ पर आप दूसरों का यूज़ करने की कोशिश करते हो, मगर यूज़ आप खुद ही हो जाते हो। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्रेम संबंध, प्रेम एक ऐसी चीज़ है निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। और यहाँ पर शनि बैठा है आपके धन भाव में, तो धन कहाँ कौन हनन करेगा? धन वो हनन करेगा जो आपके धन भाव पीड़ित हो रहा है ना, तो वो आपके जो सारे रिश्ते होंगे, हम एक एक भाव की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। मैंने आपको 12th हाउस, उनकी दृष्टियाँ, उनके नक्षत्र, मैंने सारा अपने सामने एक लिस्ट बना के रखता हूँ कि ये नक्षत्र में क्या देगा, इस राशि पे क्या देगा, उस राशि पे क्या देगा, सेकंड हाउस में क्या देगा। तो एक कंप्लीट वीडियो में जितना मैं एक एक व्यक्ति को समझा सकूँगा। मैं अपने साधकों से पूछता हूँ मेरी प्रेडिक्शन कैसे जा रही है, कहते हैं गुरुजी 70 to 80% बिल्कुल यही हो रहा है। तो 10-20% इसलिए होता है कि कईयों का जो है ना वो राशि परिवर्तन होता है, राशि अलग अलग होती है, या कई बार शनि अपने ही ग्रह को देख रहा होता है, तो वहाँ से थोड़ा सा प्रेडिक्शन फिर उनका सेम नहीं आता। तो 90% मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरा आपको सटीक डीपली उसको बताने की कोशिश करूँ, ताकि मुझे फिर बार बार शनि पे वीडियो नहीं करने। जैसे एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, एक वीडियो को 1000 वीडियो में बना देते हैं, मेरे को वो सब नहीं करना है। मेरे को एक ही वीडियो में उस ग्रह को डीपली बताना है, और जो कोई पार्ट रह जाएगा फिर कभी उसका वीडियो अलग से कर लिया करेंगे। इसलिए मैं अपने सीक्वल वाइज उसकी सारी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि हमें क्या क्या हमें यहाँ पर करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि ओवर थिंकिंग भी यहाँ पर आपको शनि देगा। ओवर थिंकिंग, सेकेंड हाउस में शनि है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा आएगी, बहुत गहराई से सोचने का लगोगे और नेगेटिव सोचोगे। कैलकुलेटर आपके दिमाग में 24 घंटे चलता रहेगा, और उस चक्कर में आपका प्रियजन खो जाएगा। याद रखना ये बात, ये बहुत डीप चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। सेकंड हाउस में जब शनि होगा तो आप हर चीज़ का तोल मोल लगाओगे, लाभ और हानि देख करके रिश्ते चलाओगे, और आपका प्रियजन खोएगा, प्रियजन। और जब वो आपकी रियलिटी को जान जाएगा ना, तो फिर वो आपसे इतनी नफरत करेगा कि कभी आपकी तरफ पलट कर देखेगा नहीं, चाहे फिर आप लाख आंसू बहा लेना, क्योंकि आप उनके साथ बुरा करोगे सिर्फ अपनी कैलकुलेशन के चलते। अपने लाभ हानि आपने आज कैलकुलेट किए थे, साल बाद आपको ज़रूरत पड़ गई, तो फिर वो व्यक्ति पलट के आपकी तरफ देखेगा नहीं। ये शनि की बहुत बड़ी सज़ा होती है। उस वक्त आप सच में अपने कर्म को रोगे, आपको लगेगा कि ये मैंने क्या किया, कि मैंने अपने जो सबसे ज़्यादा हितकर मेरे कुटुंब के साथी थे, रिश्तेदार थे, मित्र थे, प्रेमी जन थे, मैंने उनसे ही लाभ उठाने की कोशिश की, और जबकि वो आपके लिए अनकंडीशनली कर रहे थे अपनी शक्ति अनुसार, मगर आपने ओवर लाभ उठाने के चक्कर में वहाँ पे अपना शनि को वहाँ पे दंड देना है। शनि एक्टिव करोगे तो वो फिर आपको उस चीज़ को ख़राब करेगा। यानी लाभ उठाने का भाव नहीं रखो, लाभ पहुँचाने का भाव रखो, तो शनि शुभ हो जाएगा। क्योंकि ये शुक्र की राशि है सेकंड हाउस, यहाँ पर शुक्र का वो बनता है ना, इसलिए शुक्र का परम मित्र है शनि। और अब उसको शुक्र की चीज़ों को ख़राब करोगे, उसकी लैंड को, जिस ज़मीन पर शनि खड़ा है आपका, जिस किराए के मकान में शनि बैठा है, अगर उसको वहीं पर अगर आप अनकंफर्टेबल कर दोगे तो फिर वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। यानी शुक्र को आपको हैप्पी रखना ही पड़ेगा, ठीक है। शुक्र ही तो आपकी लग्जरीज हैं, आपके प्रेम संबंध हैं, सब कुछ शुक्र ही है। आपकी वाइफ, आपके स्पाउस, यही तो हैं। अगर आप उन्हीं को, अपने प्रेम संबंधों को, अपने पति पत्नी को, अपने ऑपोजिट सेक्स के व्यक्ति को, शुक्र का मतलब है आपके ऑपोजिट सेक्स का व्यक्ति, जब आप उस व्यक्ति को कठिनाई में डालोगे तो आपका शनि वहाँ पर कमज़ोर होना तय है। यानी वहाँ पर आपको लाभ फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। पीपल, आपको दुनिया जो है आपको सारी यूज़ करेगी।
दुनिया आपको वहाँ पर यूज़ करेगी ही करेगी अगर आपने ओवर कैलकुलेशन अपने माइंड के अंदर चलाई। ठीक है, लकीर का फ़कीर यहाँ पर नहीं बन के चले जाना। पिछले जन्म से जो हमारे संस्कार मिले हैं, परिवार ऐसा चल रहा है जी, और मेरे घर में तो ऐसे सिखाते थे, मेरी दादी तो ऐसे कहती थी, मेरी माँ तो ऐसा कहती थी। आज दुनिया पे आपका वो ज्ञान लागू नहीं होगा। ठीक है, आज की दुनिया मच बेटर इंटेलिजेंट लाइक यू आर, आपकी तरह ही दुनिया भी समझदार है और दुनिया बदल रही है। दुनिया के हिसाब से आपको अपने मन को, अपने विचारधारा को बदलना पड़ेगा। पुरानी चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठे रहो कि ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होना चाहिए। कुछ चीज़ें लाइफ में हमें स्वीकार करनी पड़ती हैं और कर लेनी चाहिए, तभी जीवन में मज़ा आता है वहाँ पर। ठीक है, अंधेरे कमरे में अगर आप ज़्यादा देर बैठने का अगर आपको शौक़ हो गया तो समझ लो आप बहुत ज़्यादा फिर डिप्रेशन में चले जाओगे। अंधेरे कमरे में सेकंड हाउस शनि वालों को नहीं बैठना चाहिए। सैड सॉन्ग्स, जो दुख भरे गीत गाने, क्योंकि आपकी ही मिस्टेक से अगर आपने अपने जीवन में कुछ खोया है और उसके बाद आप दुख भरे गाने सुन करके अपने मन को दिलासा देने के लिए वो सब मत करें, क्योंकि ये आपको और ज़्यादा बुरी स्थिति में फिर ले करके जाने वाला है। क्योंकि जो चीज़ आप अपने हाथ से त्याग करोगे वो लौट करके फिर वापस नहीं आने वाली है। इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है। फिर सैड सॉन्ग सुनने से और आप और ज़्यादा और अंधेरे कमरों में बैठने से आपको आपके रिश्ते और ज़्यादा ख़राब होंगे, आपका मन और ज़्यादा ख़राब होगा, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। और ऐसे में खाना भी अगर आपने ठीक से नहीं खाया, नींद अच्छे से नहीं करी, कम से कम आपको डीप नींद रात को चाहिए। नींद से कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपका यहाँ नहीं होना चाहिए। नींद आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, होती भी है सेकंड हाउस वालों की, मगर आपको अपनी नींद को अच्छा रखना है। बहुत डीप लोग सोते हैं, बहुत सपने आते हैं, सपनों में बहुत इमेजिनेशंस चलती रहती हैं लोगों की, यानी कि शरीर जो है ना सो जाता है मगर मन एक्टिव रहता है, क्योंकि शनि की दृष्टि मन पर है। तो शरीर सो जाता है, मन एक्टिव रहता है, और जो दिन भर आप बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हो वो सारी रात को फिर सपनों में आपके चलती हैं। और अचेतन मन हमारे जीवन का 90% जीवन होता है, यानी 90% घटनाएं हमने अपने अचेतन मन में पहले से फीड करके रखी हुई हैं और वही हमारे यहाँ पर घटती हैं। उसी को जब हम ऑरा बैलेंसिंग में करवाते हैं तो है क्या, अचेतन को साफ कर देना, अचेतन को साफ करना, फिर जो प्रारब्ध में लिखा है उस कर्म को भोग करके एक दिन इस संसार से चले जाना, यही हमारा जीवन है। ठीक है, तो नॉलेज जो है हमारी, जो टेक्नोलॉजी के लिए, वो हमेशा हमारे को सेकंड हाउस वालों को फिर बढ़ा करके रखनी है। अब मेरा सेकंड हाउस में बृहस्पति बैठा है तो बृहस्पति बहुत शुभ है। ठीक है, यानी शनि बृहस्पति का भले हालांकि मित्र ही है, यानी कि शनि बृहस्पति को नुकसान नहीं पहुंचाता, मगर जो है बृहस्पति शनि की अगर राशि में बैठ जाए तो फल फिर कमज़ोर देता है, थोड़ा सा फल वहाँ पर कमज़ोर जरूर हो जाता है। मगर शनि सेकंड हाउस में जो होगा वो टेक्नोलॉजी के प्रति आपको धीमा करता है, तो टेक्नोलॉजी की तरफ आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देना चाहिए। यानी कि इंटरनेट वर्ल्ड और जो भी चीज़ें ऑनलाइन हैं इनके प्रति थोड़ा, आजकल जैसे आपका जिस वर्क प्रोफेशन में आप हो तो वहाँ पर आजकल हर चीज़ सब सॉफ्टवेयर बेस्ड काम होने लग गए हैं, तो वहाँ पे आपको इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपका काम ही ऐसा नहीं है कि मुझे टेक्नोलॉजी की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही तो फिर कोई बात नहीं, अगर ज़रूरत पड़ती है फिर आपको उसके लिए लोग हायर करने पड़ते हैं, तो फिर वहाँ पर आपको प्रॉब्लम खड़ा होगा। खुद अगर आपको आएगा तो दैट विल बी द बेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड हाउस में आपको ये ध्यान रखना है और अपने आप को समय के हिसाब से बदलते रहना है, समय के हिसाब से अपने आप को बदलते रहना है, अपडेट करते रहना है। बदलने का मतलब ये नहीं है कि अपने कर्म से ही विमुख हो जाओ, अपने जीवन से ही विमुख हो जाओ। बदलने का मतलब यहाँ पे ये है कि अपने रिश्तों के हिसाब से, अपने परिवार के हिसाब से, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से, अपनी खुशी के हिसाब से, सबकी परवाह करते हुए, सबकी केयर करते हुए अपने कुटुंब को जोड़ने का प्रयास करना है। जो भी जीवन में व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनसे संबंध खराब हो रहा है, आप ही की वजह से खराब हो रहा है। आपके कुछ दुर्व्यवहार ऐसे हो रहे हैं जो आपको पता नहीं चल रहा, कहीं आप लालची हो जाते हो तो आपको पता नहीं चलता, जिसकी वजह से वो संबंध मेरा ख़राब होता है, उसकी वजह से फिर मैं ही दुखी होता हूँ। फिर आप उसके गुस्से में आप फिर एक और बड़ा गलत स्टेप फिर लेते हो, ये भी आपको लेना है। फिर वो भी स्टेप आपको जीवन में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं देने वाला, कुछ दिन की वो हैप्पीनेस होगी, फिर अंत में आपको पहले से ज़्यादा दुख, पहले से ज़्यादा चोट, ये एक ऐसी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, पहले से ज़्यादा आप हर्ट हो गए हमेशा। ठीक है, तो शनि सेकंड हाउस में बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल रहना है और आपको यहाँ पर अपनी जो इच्छाएं हैं
उसके प्रति जो है हार नहीं माननी, कर्म करते रहना है और स्ट्रगल करना है, इच्छाओं को पूरी करने के लिए एफर्ट करना है। ये नहीं कि ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ कि जब शनि यहाँ पर बैठेगा तो आपको जो आपकी ज़िंदगी में सबसे प्यारा इंसान होगा ना, आपको ऐसा लगेगा कि कभी मेरा तो उससे मिलन ही नहीं हो सकता, मेरा उसके साथ ये पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। या आपका कोई इच्छा होगी, कोई बिजनेस होगा, या आपका कोई प्रेम संबंध होगा, विवाह करना चाहते होगे, आपके बच्चे आपसे दूर चले गए विदेश में, आप उनसे मिलने जाना चाहते हो, है ना, आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, आपकी वाइफ हैं, आपके हस्बैंड हैं, वो कहीं दूर रहते हैं, आपसे मिल नहीं पा रहे आप उनसे। तो ऐसी जब चीज़ें स्थिति बनती हैं तो आप उनके साथ कहीं सेलिब्रेट करने को जाना चाहते हो, वो नहीं कर पा रहे हो, है ना, कहीं आप फॉरेन कंट्री में आप घूमने जाना चाहते हो, वो नहीं जा पा रहे हो, या आप कुछ बड़ा लाइफ में करना चाहते हो, कोई अपना कोई बिज़नेस खोलना चाहते हो, कोई अपना कोई इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हो, अपने दम पर अपनी मेहनत से कुछ करना चाहते हो, अगर ये चीज़ों में व्यवधान पड़े हुए हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, शनि सेकंड हाउस में, हार नहीं माननी और उस चीज़ के लिए एफर्ट करना है। शनि एक बार आपको ऐसे दिखाएगा कि ये इच्छा आपकी कभी हो ही नहीं सकती है, संभव है। अगर उसी क्षण में अगर आपने अपना एफर्ट छोड़ दिया, एफर्ट ही करना छोड़ दिया, तो बस फिर जयराम जी की, फिर आप उस सपने को कभी पूरा नहीं कर पाओगे। तो आपको अपने उस सपने को पूरा करने के लिए चाहे आपका धीमा एफर्ट हो, मगर आपको एफर्ट वहाँ पे करता रहना है। अपने हार्ट का ध्यान रखना है, अपने दिल का बहुत ध्यान रखना है, और दिल और दिमाग में क्या चलता है इसके कॉम्बिनेशन में उलझे नहीं रहना है। जो दिल कह रहा है कभी वो कर लिया, फिर दिमाग बीच में ले आए, नहीं ये तो गड़बड़ हो रहा है। पहले दिल की सुनी, फिर जब दिमाग की सुननी पड़ी तो फिर लगा नहीं ये तो बहुत गलती हो गई, ये तो बहुत गलत हो गया, तो बहुत ख़राब हो गया। तो शनि यहाँ पर करवाएगा ही, क्योंकि शनि आपकी इच्छाओं को पूर्ति करने में आपको कैलकुलेटर एक्टिवेट कर देगा। आपका जो माइंड का कैलकुलेटर है ना, वो हमेशा शनि एक्टिवेट करके रखेगा। फिर आप दिल की नहीं सुन पाओगे, फिर आप दिमाग की सुनोगे, और वहीं से उसने चोट मारनी है, क्योंकि कुटुंब को तोड़ना है उसने। कुटुंब और आपकी जो एकत्रित करने की, यानी जो भी चीज़ें आप इकट्ठी करोगे, जो रिश्ते, जो प्यार, जो समाज, जो परिवार आप इकट्ठा करोगे, वो शनि आपको वहाँ पर तोड़ रहा है उन सबसे। ठीक है, तो अंदर अंदर आप टूटे हुए हो, मगर दुनिया में आप दिखावा कर रहे हो कि मेरे पति के साथ, मेरे पत्नी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, मेरा समाज बहुत अच्छा है। अंदर से आप गम में पड़े हुए हो, तो वो अंतर से इंटरनल खुशी आपसे छीनता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अपनी माँ से आपको दूर कर देता है, मदर से। मदर की हेल्थ को दूर कर सकता है, ख़राब कर सकता है, या मदर को ही दूर कर सकता है, या हो सकता है आपको अपनी मदर से कहीं दूर जाके रहना पड़ जाए। तो पिता से तो अभी चलो बाद में पिता की भी बात कर लेंगे, मगर मदर का यहाँ पर तीसरी दृष्टि जो है मदर पर पड़ती है। तो मदर से आपको बहुत प्यार करना है, मदर का रोज़ आशीर्वाद लेना है, और माँ की सेवा करनी चाहिए यहाँ पर। तो मदर से कोशिश करो कि आप मदर से दूर ना जाएं, क्योंकि माँ से ही आपका विशेष लगाव होता है, और शनि आपको माँ से ही दूर करता है। कमाल की बात है, सेकंड हाउस शनि वाले अपने माँ पिता से बहुत प्यार करते हैं। कई बार ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मगर कई बार जीवन की परिस्थिति ऐसी बनती है, फिर उन्हें जाना होता है, मगर दूर जा कर के भी वो अपने माता पिता से प्रेम रखते हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है। और जितना अपने माता पिता की आप सेवा करोगे, उनका साथ प्राप्त करोगे, उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग, उनकी राय अपने जीवन में, आप इनकम, गेन्स, हैप्पीनेस, लव, स्पिरिचुअलिटी, सब कुछ फिर आपको प्राप्त यहाँ पर कराएगा। और आपको जो है केयरिंग, ओवर केयरिंग नहीं होना, किसी के लिए भी ओवर केयरिंग नहीं हो जाना, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा ओवर केयरिंग होते हो तो सामने वाले को ये लगता है कि भैया ये तो बिल्कुल ही बस मेरे साथ ही चिपका हुआ है, मुझे इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये तो दुनिया का ही आजकल हिसाब किताब ऐसा हो चुका है कि जिसको आप जितना ज़्यादा प्यार करोगे ना, जितनी उसकी परवाह करोगे, वो इंसान आपको उल्टा चिपकू समझेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा सामने वाले को रिलैक्स ही छोड़ दो भैया। आपके अंदर ये प्रेम का भाव आता है, मगर आप कई बार सामने वाला अलग प्रवृत्ति का इंसान होता है। आप किसी भी रिश्ते में हो, अब मान लो एक बॉस है, वो अपने नौकरों की, अपने सर्वेंट्स की बहुत ज़्यादा केयर कर रहा है, मगर सर्वेंट सोच रहा है चलो भाई ये तो पागल ही है हमारा बॉस, है ना, उसको पागल ही मान लेते हैं कई बार। तो वहाँ पर आप उनका काम भी वो करते हैं, कई बार नहीं करते, कोई बात नहीं, हमारा मालिक तो इतना बोलता नहीं। जो टीचर हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है ना, उसी की क्लास में बच्चे सबसे ज़्यादा शैतानी करते हैं, ये ध्यान रखना।
जो टीचर अपने स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्यार करती है, उनके लिए चॉकलेट्स लाती है, उनको टॉफ़ीज़ देती है, उनको मारती डांटती नहीं, उनसे मीठा, उनको अपना बच्चा समझ के पालती है, उनकी केयर करती है, वो बच्चे उसी के राज में सबसे ज़्यादा बिगड़ते हैं और अंत में उसी के सब्जेक्ट में फेल होते हैं। ये याद रखना। ये कारण है, क्योंकि वो टीचर डांटती तो है नहीं, बच्चा केयरलेस हो जाता है। क्या ज़रूरत है, ये तो मेरे साथ है ही है, ये तो मैडम बहुत अच्छी है, और क्या ज़रूरत है। अब वो उसके प्रति सिंसियर होता है, जो उससे चालाकी से, जो टीचर उनसे चालाकी से अपने काम ले रहा होता है, जो वहाँ पे माइंड गेम्स आपके साथ खेल रहे होते हैं, वो वहाँ आप लोग फंस जाते हो। जो लोग आपके साथ अनकंडीशनल हैं, उनकी आप परवाह नहीं करते। ये शनि है। ये छोटी छोटी जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये जीवन में आपके साथ हजारों बार होंगी, और इतना बड़ा धोखा खाओगे और आँख के नीचे से खाओगे और पता भी नहीं चलेगा, और बाद में एक दिन भांडा फोड़ता जरूर है और मन को पीड़ा देता है बड़ी भयंकर। उस दिन आपको पता चलेगा कि जिसके लिए सब कुछ करा, उसी ने ही जो है मेरी ज़िंदगी में टॉर्चर ला के रख दिया, मेरी लाइफ को ख़राब करके रख दिया। ठीक है, और वहाँ पर हुआ किसकी गलती से? मेरी ही अपनी कैलकुलेशन से। यानी मैं हर चीज़ में फ़ायदा उठाने का पहले सोचने लगा और मैंने ही गड़बड़ कर दी, और सामने वाले को भनक हुई और उसने मेरा रिश्ता तोड़ दिया, और वहाँ से मुझे प्रॉब्लम हुई। चाहे फिर वो बिजनेस है, आपका कोई बहुत डीप क्लाइंट है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा क्लाइंट आपका खो सकते हो, कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ से जा सकता है ओवर क्लैरिटी के हिसाब से। यानी ओवर क्लेवर, ओवर जिसे कहते हैं ना, हमारे पंजाबी में कहते हैं डेढ़ शाना मत बनो। इतना सियाना मत बनो कि सामने वाला तुम्हें बिल्कुल ही पागल मान ले, या तुम्हें वो बिल्कुल तुम्हारा सारा भेद ही खुल जाए। कि सामने वाला अगर तुम्हारे लिए अनकंडीशनल है, तो तुम्हें भी इस बात को समझना चाहिए कि मैं भी उसके लिए थोड़ा सा पे ही रहूँ, मैं भी उसके लिए कुछ करूँ, कुछ एफर्ट करूँ, जिससे दोनों का भला हो। तो ऐसी जब चीज़ें आप लेकर के चलोगे जीवन में, तो फिर आपको ग्रह खराब फल दे ही नहीं सकता। अब शनि यहाँ पे बचपन खराब करता है, बचपन में बहुत दिक्कत देगा, और चीटिंग बहुत होगी आपके साथ, चीटिंग होगी। आपको लगता है आपकी मैं तो जो है अपने उस चीज़ों को मैं सींच रहा हूँ, मगर आपके साथ चीटिंग यहाँ पर होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मन जानता है अंदर से कि मैं अपने ही फ़ायदे के लिए वो मदद कर रहा हूँ। क्योंकि जिसकी आप मदद कर रहे हो वो भी जानता है कि ये मेरे फ़ायदे के लिए मेरी मदद कर रहा है इंसान। उसे आप अनकंडीशनल मदद नहीं पहुंचा रहे हो, जब तक आपको लाभ मिल रहा है तभी तक आप उसकी मदद कर रहे हो। ये क्लियर दिखता है। शनि सेकंड हाउस में होगा, क्योंकि उसने अंत में आपके उसी चीज़ों को, उसी प्यार संबंधों को, उसी रिश्तों को भी उसने चोट पहुंचानी है। अंत में जा करके आपके अपने कुटुंब के लोग आपके लिए गलत दुर्भावना रखेंगे। कोई महिला है तो उसके साथ, उसी के परिवार के लोगों के साथ, वो परिवार के लोग इनफैक्ट उन पर गंदी दृष्टि तक रखते हैं, अपने ही परिवार के लोग। ये बहुत डीप चीज़ें मैं बता रहा हूँ शनि की आपको, ये आपको किसी लाल पीली किताब में नहीं मिलेंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको अपने जीवन पे देख लेना। अगर आप पुरुष हो तो आप भी देख लेना कि आप अपने आस पड़ोस, अपने ही रिश्तों में ही आप स्त्रियों पे बुरी नज़र आप रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये शनि बैठा है आपके सेकंड हाउस में। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है, नहीं तो आपका वो चीज़ें फिर खराब होनी ही होनी है, क्योंकि वो प्रेम नहीं है आपका। सेकंड हाउस में जब शनि होगा तो आप सिर्फ शारीरिक वासना के लालच में तो कर सकते हो, मगर वहाँ प्रेम आपका भीतर से जागृत नहीं होने देता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। मंदिर नंगे पाँव जा करके माथा टेक के आएँ, मंदिर जाएं, घर से गुरुद्वारे जाएं नंगे पाँव, अपने घर से ही चप्पल घर में उतार दें, जूते घर पे उतार दें, और अपना मंदिर गुरुद्वारे जा करके माथा टेक कर आएँ। खास करके शनिवार को दिन वहाँ पर काले चने का दान करके आएँ। काले चने आप बने हुए भी दे सकते हो, बिना बने हुए भी दे सकते हो। अपना जो है शनिवार के दिन मंदिर में नंगे पाँव जा कर के वहाँ पर अपने अरदास करके आएँ और भगवान से प्रार्थना करें, भोलेनाथ से या वाहिगुरु से, जो भी आपके इष्ट देव हैं आप उनका नाम ले सकते हैं। वहाँ जा कर के अपने सच्चे मन से प्रार्थना करें और जूते चप्पलों की सेवा करें, अपने नौकरों से, अपने सर्वेंट से प्यार करें। शनि हाउस आपका सेकंड में बढ़िया फल देने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी जो वाणी है ना, जीवन में जो जो घटनाएँ घटी, परिवार में जो जो चीज़ें हुई, तो उस रीज़न से आपकी वाणी कठोर हो जाएगी लोगों के साथ। आपका बात करने का, या तो आपको लगेगा कि ऐसी स्थिति आपकी बनाएगा, लाइक जैसे ना आपको लगेगा कि अगर मैं जब बोलता हूँ तो मेरा कुछ ना कुछ भांडा फूट ही जाता है, क्योंकि आपके बोलने में ही आपका सच बाहर चला जाएगा। क्योंकि आप अंदर से स्वार्थी हो, तो आपका बोलने से आपका सच बाहर चला जाएगा और वो नोटिस हो जाएगा और आपकी गड़बड़ हो जाएगी। फिर या तो आप चुप रहोगे, चुप रहना फल नहीं है। शनि को ठीक वहाँ पर करना है।
धन का नुकसान देता है, ठगी कराता है, चोरी कराता है। मगर 32 सालों के बाद ये आपको टॉप पर लेके जाएगा अपनी लाइफ में, इसमें कोई गारंटी नहीं है। यानी ग्रोथ ओवरऑल बहुत अच्छी रहेगी। अब यहाँ पर काली चीज़ों का जो होता है, लाइक जल, दूध और काले तिल, इनको मिला करके आप हर शनिवार को पीपल के वृक्ष को दें, बहुत अच्छा फल आपको देगा। और शनि के आप अनुष्ठान कर सकते हैं। हमारा एक 43 दिन का इसका पूरा अनुष्ठान होता है। उसके लिए आप मेरे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आपको वहाँ से जानकारी पूरी मिल जाएगी। क्योंकि शनि जो है वो जब हमारे वर्षफल में कहाँ बैठा है और हमारे अभी ट्रांजिट में कहाँ है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। यानी जीवन में जब अचानक कोई बड़ी घटना होती है, बड़ी चोट लगती है, तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था शनि के कि कहीं ना कहीं शनि इन्वॉल्व जरूर होगा। अचानक से कुछ मेजर प्रॉब्लम आ गई, कुछ बड़ा एक्सीडेंट हो गया या बड़ी घात लगा मन को, तो आप ये समझ लेना वहाँ पे शनि इन्वॉल्व जरूर मिलेगा। तो शनि के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जब शनि के लिए रेमेडीज़ करने लगे हो तो आपको ये चीज़ समझनी है कि बेस्ट एस्ट्रोलॉजर अपने एरिया का आपको फाइंड आउट करना है। आपके एरिया का नहीं हो तो यूट्यूब पे दुनिया पड़ी है ना। और मेरे को अगर समझो योग्य तो मैं भी, मेरी जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई अभी तक जितनी, मैं तो अपनी कुंडली, अपने जीवन के अनुभव इस तरीके से आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जैसे कोई अपने परिवार के व्यक्तियों के साथ कर रहा हूँ। बिल्कुल अनकंडीशनल होकर के मैं वो सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। शनि के लिए काली चीज़ों के केवल दान से नहीं होगा, शनि के लिए आपको परहेज करने पड़ेंगे। यानी कि सबसे पहली बात है, अगर शनि अच्छा होगा किसी का, तो मैंने कहा ना रोज़ ड्रिंक करो। और शनि अच्छा हो रहा है मगर वो अच्छे फल, अच्छे भाव पर दृष्टि कर रहा है, तब ड्रिंक करो। और नहीं कर रहा तो फिर छोड़ दो। और शनि खराब है तो ड्रिंक की तरफ देखना भी नहीं है, फिर देखना भी आपके लिए पाप होगा। ठीक है, तो क्या रिजल्ट हम लेना चाहते हैं, किस दृष्टि भाव पर पड़ रही है, कहाँ क्या घटना घट रही है, तब मुझे क्या रेमेडी करनी है, ये सारी चीज़ें समझनी है। और मैं एक बात अंत में और ज़रूर बोलूँगा, ये जो मेरी लाइफ टाइम मेंबरशिप में मैं जितने भी आप सब जुड़े हुए हो, आप ये समझ लो कि अगर शुरुआत में जैसे एक बच्चा है, वो भी पहली क्लास में पढ़ने आया और वो पीएचडी की ज्ञान की बातें करेगा, तो उसे मूर्ख नहीं कहोगे तो क्या बोलोगे। ठीक है, जिसने अंत तक मेरी सारी चीज़ें की हैं, मैं अपनी गर्दन काट के उसके कदमों में रख दूंगा अगर उसने मेरे को 100 में से 100 नंबर नहीं दिए। ये मेरी आज बात लिख लो, आप इस वीडियो को सेव करके रख लेना। अगर आपको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ और आप अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुए, चाहे आपका कोई भी ग्रह कहीं भी क्यों ना बैठा हो, मगर मेरी टेक्निक्स हैं, मेरे साथ आपको चलना पड़ेगा। मेरे साथ मेरी कुंडली में शेयर कर चुका हूँ। मेरा चंद्रमा पंचम हाउस में बैठा है। पंचम हाउस में राहु चंद्रमा चंद्र ग्रहण लगाता है। ठीक है, और केतु की दृष्टि चंद्रमा पे है, शनि की दृष्टि चंद्रमा पे है, और चंद्रमा अष्टमेश है। सोचो मेरे से ज़्यादा किसी की, आप में से किसकी चंद्रमा की स्थिति इतनी खराब होगी। एक व्यक्ति भी मुझे बता दो जिसकी चंद्रमा की इतनी ज़्यादा खराब स्थिति होगी। और आपको यहाँ बैठ कर के क्या सच में लगता है कि मेरा मन इतना दुखी होगा? मेरे जीवन में बहुत दुख है, मगर मेरे जीवन में अपार खुशियाँ हैं। तो यहाँ पर ये क्यों होता है पता है? ये खुशी, जो अपार खुशी है, वो किस चीज़ की है? क्योंकि जब आप माँ से जुड़ जाते हो ना, तो माँ आपकी वो सारी चीज़ें हरण कर लेती है। यानी सारे नकारात्मक चीज़ों को वो हरण कर लेती है अपने आप। फिर चाहे आपको 2-4 दिन की, महीने की, 2 साल की, 5 साल की पीड़ा क्यों ना भुगतनी पड़े, अल्टरनेटली आपने वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस को जाना है। ये वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस वो परमात्मा भोलेनाथ का वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस है। अंत में आपको वहाँ पे जाना है। तो जो जो चीज़ें आज आपका दुख बनी है ना, वही चीज़ आप एक दिन खुद सीना ठोक करके बोलोगे, हे परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने उस संबंध को, उस चीज़ को, उस व्यक्ति को, उस वस्तु को, उस विषय को, उस स्थान को मुझसे दूर कर दिया था। ये आपके मुख से निकलेगी ये बात। क्योंकि आपको श्री विद्या साधना ये कोई ब्रांड नहीं है, किसी संस्था की कोई ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं है। ये आपको समझना, श्री विद्या साधना हमारी 2 करोड़ सालों से भी पुरानी साधना है। इसके हजारों लाखों संस्थान हैं हमारे इंडिया में। अगर मान लो कोई ऑनलाइन इसको ज़्यादा प्रमोट कर देता है तो उसका नाम हो जाता है, बस इतना ही फ़र्क होता है।
जिन आजकल भारत में बच्चे बच्चे श्री विद्या साधक बने हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे श्री विद्या साधना कर रहे हैं, गूगल से मंत्र डाउनलोड करके श्री विद्या साधना करते हैं। श्री विद्या साधना को समझना है। श्री विद्या साधना गुरु के बिना हो नहीं सकती। जो अपने आप को श्री विद्या का बहुत बड़ा गुरु मानता है ना, आप बिलीव करना उसे भी श्री विद्या की ABCD नहीं मालूम है। आप उसके जीवन को देखो, आपको वहाँ से उसके जीवन से पहचानोगे कि अगर उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो श्री विद्या में बहुत आगे निकल गया। वो स्वस्थ कितना है, उसका मन खुश कितना है, उसके जीवन में आनंद कितना है, वो मन से हैप्पी कितना है, वो आपकी निष्काम भाव से सहायता कितनी कर रहा है, वो समाज के लिए क्या कर रहा है, वो सारी चीज़ें, हजारों ऐसी शर्तें हैं श्री विद्या साधक की जब वो एक सिद्ध बनता है। और सिद्ध होने के बाद पहली बात है उसको ज़्यादा मोह माया रस में कुछ आनंद रह नहीं जाता। और मेरा भी अभी मैं श्री विद्या में अगर लेवल मानूं तो मैं सिर्फ 2 नंबर देता हूं अपने आप को 100 में से। अगर आपने मेरे को जितना भी जाना है मेरे साधकों ने, 100 में से मात्र 2 ही नंबर देता हूं मैं श्री विद्या में अपने आप को। श्री विद्या इतनी बड़ी शक्ति है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। आगे जब हादी कादी विद्या में सब में जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा ये किस लेवल की सिद्धि है। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी जो है ना, उन्होंने तंत्र सम्राट उनको कहा जाता है। वो अपने शरीर में एक जगह से अंतर ध्यान होकर के दूसरी जगह पे प्रकट होने की साधना थी उनके पास। तो आप ये सोचो कि किस लेवल के साधक होंगे, किस लेवल की उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की होंगी। ये क्या छोटे मोटे गुरु आजकल स्टेज पे बैठते हैं और अपने आप को बोलते हैं मैं श्री विद्या का साधक हूँ। श्री विद्या एक बच्चों का खेल नहीं है। श्री विद्या बहुत महान शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। तो जब आप इसमें पूरे लेवल पे अपने जीवन में पहुंचोगे, बढ़ाते चले जाओ इस ऊर्जा को। इसको इतना लेवल पे बढ़ाना है कि आपका शरीर का एक एक DNA अंतर ध्यान होने की क्षमता रखे। हनुमान जी जो कहते हैं ना, गायब हो जाते थे, सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। वो क्या है, वो कोई मजाक नहीं था। वो सूक्ष्म रूप धर लेते थे, विकट रूप धर लेते थे, है ना। तो वो विद्याएं थी। वो विद्याएं हमारे संतों ने दी नहीं है हर जगह पे, वो छुपा करके रखी गई हैं। और ये जन्मों जन्मों तक आपकी ट्रांसफ़र होती रहती है, चलती रहती हैं धीरे धीरे। ये जो ग्रह हैं, ये शनि राहु, ये सब आपको रोक करके रखते हैं। पितृदोष जो होता है, जिसकी कुंडली में पितृदोष होता है उसकी साधना फलीभूत नहीं होने देता। सबसे पहले आपको अपने पितृदोष के लिए इतने लगातार रेमेडीज करते रहना पड़ेगा, क्योंकि पूर्वज आपकी सारी तपस्या का जो फल होगा आपके पूर्वज ही ले जाएंगे, क्योंकि वो पितृलोक में अटके हुए हैं कहीं पर। जब तक उनकी गति नहीं होगी, हमारे गुरु जी कहते हैं जो ज्योत होती है ना, हमारी जो आत्मा है वो एक ज्योत की तरह ऊपर उठती है। और जब उठती है तो जब हमारे सहस्त्रार से आगे जाती है तो सबसे पहले पितृलोक में जाती है। तो पितृलोक में जब हमारे पितृ वहाँ पर भूखे प्यासे परेशान दुखी अपने कर्मों को भुगत रहे होंगे, तो फिर वो हमारी ज्योति को आगे ब्रह्मावस्था में नहीं जाने देती। तो जिनको भी जल्दी से ब्रह्मावस्था की प्राप्ति नहीं हो रही है श्री विद्या में, उसका कारण सिर्फ यही है कि कोई ना कोई दोष लगा हुआ है। कोई कहता है कि ये तो इन चीज़ों को आडंबरों में हम मानते ही नहीं। ना मानो भैया, तुम्हारे नाम मानने से 2 करोड़ साल पुराना इतिहास नहीं बदल जाएगा। वो जिन ऋषियों ने ये लिख दिया था कि धरती से सूर्य दूर कितना है, तुम क्या अपने आप को क्या मानते हो? ज़ीरो ज्ञान है, ज़ीरो नॉलेज है तुम्हारे पास। करोड़ों साल पहले जिन्होंने लिख दिया कि मंगल ग्रह हमारे यहाँ से इतने किलोमीटर दूर है, और उतना ही होता है। ये शनिवार, ये 7 दिन, ये सब चीज़ें क्यों हैं? ये जो वार हैं, ये उन वारों के लिए, ये हर एक चीज़ जो है उतने उतने समय के लिए ही क्यों होती है? ये जो चंद्रमा होता है, ये हमारा 1 महीना 30-31 दिन का ही क्यों होता है? चंद्रमा जैसे हमारा 2 दिन में अपनी राशि परिवर्तन कर लेता है ना। तो उसको एक पूरा जब वो राउंड काटता है तो उसको एक पक्ष बोलते हैं, जैसे कृष्ण पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है। उसमें हमारी धरती पे अंधेरा छा जाता है। जब सागर के पास चंद्रमा आता है, हमारी धरती के सबसे पास चंद्रमा आता है, तो उसी दिन सागर में हाई टाइड्स क्यों होती हैं? ये रीज़न है। आप देखो उस चीज़ को कि हमारे पूरे मन को प्रभावित करता है चंद्रमा, और यही चंद्रमा को तोड़ने वाला हमारा मन, सबसे बड़ा ग्रह शनि है, सबसे जो पावरफुल ग्रह है वो राहु है। तो ये आज इस वीडियो में आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये चीज़ों को एज ए क्लास आप सुने। ये मैं सोचे कि मेरा तो शनि दूसरे में था इसलिए मैं ये वीडियो देख रहा हूँ। मैं उन लोगों के लिए वीडियो नहीं कर रहा जो यहाँ पर सिर्फ अपनी चार्ट लेकर के बैठते हैं और देखते हैं कि शनि मेरा दूसरे में है या तीसरे में है। मैं उन लोगों के लिए बोलता हूँ जो मेरी तरह प्यासे हैं, नॉलेज के प्यासे हैं, जो जानना चाहते हैं अपने जीवन को।
वो जो इस यूनिवर्स को समझना चाह रहे हैं, वो कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी को जो समझना चाह रहे हैं कि अब सामने आपको ऐसा भी तो व्यक्ति मिलेगा ना आपकी लाइफ में जिसका सेकंड हाउस में शनि होगा या भाग्य में शनि होगा या उसके पंचम में शनि पड़ा होगा, उसके साथ जब आपका जीवन कनेक्ट होगा तो वो आपको भी प्रभावित करेगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया है तो किस ग्रह के कारण आया, उसका कौन सा ग्रह खराब था वो आपके जीवन में आया, और आप उसमें चोट पहुँचाई किस ग्रह के कारण पहुँचाई, या आपने उसको चोट पहुँचा दी तो किस ग्रह के कारण पहुँचाई। तो वो जब आप ये जो चार्ट, आप अपना लगन चार्ट जब समझ जाओगे तब आपको पता चलेगा ये आप कैसे सारे सिस्टम को एक बहुत बढ़िया तरीके से अंत में परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में मैं शनि तीसरे हाउस की बात करूंगा। नमः शिवाय।